जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आप करते हो और जिसके वजह से आपकी बॉडी नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन मिस्टेक्स को सुधार करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बात करेंगे अपनी पहली गलती की। तो दोस्तों, आज के समय में पहली गलती हर एक भाई और हर एक बहन करता है और वो गलती हमारी है प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील ना लेना। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए कि जब आप प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लोगे तो फिर बॉडी कहाँ से बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको करना क्या है कि वर्कआउट से पहले आपको प्री वर्कआउट मील लेनी है और वर्कआउट के बाद आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो बन सके। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील लेना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री वर्कआउट मील की। तो दोस्तों, प्री वर्कआउट मील हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जब आपके शरीर में एनर्जी होगी तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, तभी आप हैवी वेट उठा पाओगे। जब आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो फिर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। जहां आप पहला सेट लगाओगे इतना थक जाओगे कि आप फिर वेट रख दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हम लोग प्री वर्कआउट मील लेते हैं। ठीक है, और प्री वर्कआउट मील हम लोग दूसरे कारण से भी लेते हैं कि ताकि हमें वर्कआउट करने के समय भूख ना लगे। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं भी ये गलती करता था कि प्री वर्कआउट मील नहीं लेता था और जब मैं वर्कआउट स्टार्ट कर लेता था तो मुझे वर्कआउट के बीच में ही भूख लगना शुरू हो जाती थी और जैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती तो फिर मेरा मन वर्कआउट करने में लगता ही नहीं था। तो उस समय आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाता है जब आपकी भूख लगती है। तो इसलिए प्री वर्कआउट मील लेना बेहद जरूरी है। तो आप भी प्री वर्कआउट मील जरूर लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील लेना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, जब आपने इतनी सारी एक्सरसाइज की है तो उसके बाद आपके शरीर को रिकवर होने के लिए भी तो डाइट चाहिए ना। अच्छी डाइट लेंगे तभी तो आपकी मसल्स जल्दी से जल्दी रिकवर होंगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, भारी भारी वेट उठाते हैं तो हमारी जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो उनको रिपेयर करने के लिए ही हमें पोस्ट वर्कआउट मील लेना पड़ता है। तो इसलिए अब से आप पोस्ट वर्कआउट मील और प्री वर्कआउट मील जरूर लें अगर एक अच्छी बॉडी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी गलती की। तो दोस्तों, दूसरी गलती हमारी है उन भाइयों के लिए जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक के मोबाइल में चैटिंग चलती है। उन्हें टाइम का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है। उन्हें तो यही नहीं याद होता है कि उन्हें सोना भी है। वो सोचते हैं कि सो के करेंगे क्या। रात भर वो लोग चैटिंग करते हैं और जब उनको जागने का समय होता है तब वो सोते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी ही होगी, वो भी समय पर। ठीक है, ये नहीं है कि आपने सोचा कि मैं 8 घंटे तो सो ही लूंगा, सुबह 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, प्रॉपर नींद ले। तो ये प्रॉपर नींद नहीं है। आपकी प्रॉपर नींद वो कहलाती है जब आप समय से सोएं और समय से उठें। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपकी बॉडी पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवर नहीं हो पाएगी ठीक से और फिर आप कहोगे कि सर मेरे दर्द हो रहा है, मैंने जिम किया था, मेरे मसल पेन हो रहा है। तो आप ऐसे शिकायतें करोगे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर नींद लीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास शाम को यानी इवनिंग में अगर आपके पास समय है और अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, फिर चाहे जिम में जा करके करते हो चाहे फिर घर में रहकर करते हो, तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज करें। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मान लीजिए जैसे आप 8 बजे तक के जिम करके आते हैं और उसके बाद आकर के आपने एक अच्छी डाइट ले ली और डाइट लेने के तुरंत ही बाद आप सोने चले जाते हो, तो इससे आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी बनती है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब बात करेंगे अपनी तीसरी गलती की। तो दोस्तों तीसरी गलती हमारे भाई बहन आज के समय में सबसे ज़्यादा करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक अगर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो है क्या बताता हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं और उसके बीच में जब पहला सेट हमने जैसे लगाया और पहले सेट के बीच में जो हम लोग एक रेस्ट का टाइम रखते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे कि आपने पहला सेट कंप्लीट कर लिया और दूसरा सेट लगाने के लिए आपने रेस्ट का टाइम सेट किया 30 सेकेंड, ठीक है। तो होता ये है कि वो 30 सेकेंड जब हम रेस्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो उठा लेते हैं मोबाइल और मोबाइल में फिर चैटिंग करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि हम आखिर कर क्या रहे थे। इतना ज़्यादा हमारा फोकस उस मोबाइल में चला जाता है और फिर हमें ध्यान ही नहीं आता है कि यार हम कर क्या। और जब हमें ध्यान आता है तब तक मालूम पड़ा 5 मिनट का रेस्ट हो गया, 10 मिनट का रेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको 30 सेकेंड अगर आपने रेस्ट निर्धारित किया है या 1 मिनट का रेस्ट निर्धारित किया है तो आपको केवल उतना ही रेस्ट लेना है। और जब मान लीजिए आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद दोबारा दूसरा सेट लगाओगे तो फिर आपकी बॉडी पर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी होती है। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दें या फिर कहीं दूसरे कमरे में या कहीं पर अपने ट्रेनर के पास जमा करा दें, ठीक है। अगर आप 1 घंटा जिम करते हैं, 2 घंटा जिम करते हैं तो उस समय आप अपने ट्रेनर के पास मोबाइल रख दें, उससे कह दें कि बिल्कुल मुझे मोबाइल ना दीजिएगा, चाहे कॉल आए चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि सेट्स के बीच में जो आप टाइम निर्धारित करते हैं रेस्ट का, तो उतने ही समय का रेस्ट लें, ज़्यादा आप रेस्ट ना लें, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी फोर्थ गलती की। तो फोर्थ गलती तो भाई हमारे जितने भी भाई हैं उनके लिए है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज के समय में यही हो भी रहा है दोस्तों। होता ये है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद हमें एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जो भाई हमारे जिम में जा करके एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो जिम से बाहर निकलते हैं तुरंत ही ढूंढते हैं कि सिगरेट कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है और आज के समय में हर एक बंदा ये करता है कि तुरंत ही वो जा करके सिगरेट फूंकने लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, कभी भी कुछ भी आप कर डालो नहीं बनेगी। क्योंकि आपको जहां पर एक अच्छी डाइट लेने की जरूरत है वहां पर आप जाकर के सुट्टा मार रहे हो, तो बिल्कुल आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ना करिए प्लीज। अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो, और अगर आप केवल मजाक कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके मन मर्जी है, आप मौज करिए, तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी 5वीं गलती की। तो दोस्तों 5वीं गलती तो ऐसी है कि मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। वो गलती ये है कि बहुत से भाइयों को मैं देखता हूं कि वो जिम केवल आते हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए और टाइम पास करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो एक्सरसाइज वगैरह करने नहीं आते, वर्कआउट करने नहीं आते हैं, वो केवल दूसरों को देख करके चले आते हैं कि मैं भी चलता हूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, थोड़ा सा गप्पे हाँकूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम कट जाएगा, वापस घर आ जाऊंगा, मेरा जिम भी हो गया, टाइम भी आराम से पास हो गया। तो ये चीज़ ना करिए। आपका मन नहीं है, बिल्कुल भी ना आइए जिम। लेकिन अगर आपने वहाँ पर पैसा दिया है तो आप भले ही 1 घंटे के लिए जाओ, लेकिन जिम जरूर करो, एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि उसमें आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। मन लगाओ, ठीक है, मन लगा करके करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी तब तक नहीं बनेगी जब तक आपका मसल और माइंड कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और आप पूरे यूट्यूब में किसी की भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि अगर आप अपनी मसल की ग्रोथ करना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका माइंड और मसल का कनेक्शन होना बेहद जरूरी, तभी आपकी वो मसल ग्रो होती है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप वहां पर जाएं, मन लगा करके एक्सरसाइज करें, ठीक है, और माइंड और मसल का कनेक्शन बना करके एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी जो मसल है वो ग्रो हो और आपकी एक अच्छी बॉडी बन सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे
लास्ट गलती की, तो लास्ट गलती दोस्तों उन लोगों के लिए है जो भाई हमारे ड्रिंक वगैरह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उस समय आपकी जो बॉडी है वो नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो ड्रिंक होती है वो बहुत ही घातक होती है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका शरीर बनता नहीं, इससे आपका शरीर और बिगड़ता चला जाता है और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि इससे आपका लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज में पीते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। आपको एक जीवन मिला है, उसमें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगर आपका शरीर ही जब आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप दुनिया कैसे देख पाओगे? दोस्तों दुनिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, बस आपका देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। तो बुराई तो हर जगह ही है, अगर आप ऐसे देख के चलेंगे तो फिर आपको हर जगह बुराई नजर आएगी और आप अच्छाई देख के चलेंगे तो अच्छाई नजर आएगी। तो इसलिए आप अपनी जवानी को वेस्ट ना करें, आप कुछ एक अच्छा काम करें, ठीक है। आप बॉडी अगर बनाना चाहते हैं तो फिर एक बॉडी बनाएं, इन फालतू के चक्कर में ना पड़े कि आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, तभी जा करके आपकी एक अच्छी बॉडी बन पाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लाता रहता हूं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। तो दोस्तों मुझे आप वीडियो पे कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।